हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर एक नई वीडियो के साथ, एक नए सेशन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज के हम वीडियो। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साइड में जो नोटिफिकेशन बेल है सब्सक्राइब बटन के साइड में, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स पहुंच सके। जैसे ही वीडियो मेरे चैनल पर आए आप तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, कॉमन डिसीजेज इन ह्यूमंस। तो हमने कुछ डिसीजेस के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट किया था। तो आज हमें जिस डिसीज़ से पढ़ना है वो है हमारी अमीबियासिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, स्किप करके मत देखना, क्योंकि स्किप करके देखोगे तो आपको क्लियर नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Entamoeba histolica is a protozoa parasite in the large intestine of human which causes amoebiasis यानी कि amoebic dysentery। कहता है कि जो एंटामीबा हिस्टोलिका है ये एक प्रोटोजोअन पैरासाइट है। एंटामीबा हिस्टोलिका क्या है? प्रोटोजोआ पैरासाइट है। कहाँ पर है? ह्यूमंस की लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये एक प्रोटोजोआ पैरासाइट अवेलेबल है, एंटामीबा हिस्टोलिका, जो कि अमीबियासिस को कोज करता है। किसको कोज कर रहा है? अमीबियासिस को, जिसको हम अमीबिक डिसेंट्री भी कह देते हैं। अब इस डिसीज़ के सिम्टम्स क्या क्या है वो हमें देखने हैं। सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज़, इस डिसीज़ के क्या क्या सिम्टम्स हैं। सबसे पहला जो सिम्टम है वो है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़। दूसरा है एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स, एब्डोमेन में पेन होना। फिर है स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस ब्लड क्लॉट्स, स्टूल्स होना, म्यूकस के साथ और ब्लड क्लॉट्स निकलना। हाउस फ्लाइज एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर एंड सर्व्स टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स। कहता है कि जो हाउस फ्लाइज हैं, जितनी भी हमारी हाउस फ्लाइज हैं, वो एक मैकेनिकल कैरियर की तरह एक्ट करती हैं और वो क्या करती है? ट्रांसमिट करती है पैरासाइट फ्रॉम फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि जिस पर्सन को इन्फेक्शन है उस इन्फेक्शन में से पैरासाइट फ्रॉम फीसिस को ट्रांसफ़र करना किस में? फूड और फूड के प्रोडक्ट्स में। स्टार्टिंग से देखिए, कहता है कि जो एंटामीबा हिस्टोलिका है वो एक प्रोटोजोआ पैरासाइट है। कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन में ह्यूमंस की, जो कि अमीबियासिस को कोज कर रहा है यानी कि अमीबिक डिसेंट्री को। इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं वो हमने यहाँ पढ़े। कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल्स। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि जो हाउस फ्लाई है वो एक मैकेनिकल कैरियर की तरह एक्ट करती है, ट्रांसमिट करती है पैरासाइट को फ्रॉम फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स। आगे देखते हैं। आगे कहता है देयर बाय कंटामिनेटिंग दैम, ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटामिनेटेड बाय फीकल मैटर आर द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ड्रिंकिंग वाटर यानी कि पीने वाला पानी और जो फूड कंटामिनेट हुआ फीकल मैटर से, वो इस इन्फेक्शन का मेन सोर्स है, यानी कि अमीबियासिस का ये मेन सोर्स है। तो ड्रिंकिंग वाटर ये कंपटीशन और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे मैं रेड स्टार कर देती हूँ। ड्रिंकिंग वाटर और फूड जो कंटामिनेट हुआ फीकल मैटर से, ये मेन सोर्स है इन्फेक्शन के। उसके बाद हम नेक्स्ट डिसीज़ की ओर मूव करते हैं, विच इज़ एस्कैरियासिस। एस्कैरिस द कॉमन राउंड वॉर्म एंड विचेरिया द फिलारियल वॉर्म। तो आपको याद रखना है कि जो एस्कैरिस है वो एक कॉमन राउंड वॉर्म है और जो विचेरिया है वो एक फिलारियल वॉर्म है। आर सम ऑफ द हेलमिंथीज विच आर नॉन टू बी पैथोजेनिक टू मैन। ये कुछ हेलमिंथीज हैं जो कि मैन को होते हैं। एस्कैरिस एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट कोजेज एस्कैरियासिस। एस्कैरिस जो कि एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, यानी कि इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जो कि एस्कैरियासिस डिसीज़ को कोज करता है। अब इस डिसीज़ के क्या क्या सिम्टम्स हैं वो हमें देखने। देखो, सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज़ इंक्लूड इंटरनल ब्लीडिंग होगी, मस्कुलर पेन, मसल्स में पेन होगा, फीवर आएगा, अनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, जितने भी इंटेस्टाइन हैं उन सब की ब्लॉकेज होना, ये सब इस डिसीज़ के सिम्टम्स हैं।
The eggs of the parasite are excreted along with the feces of infected person, which contaminate soil, water and plants. कहता है कि जो पैरासाइट के एग्स हैं, एग्स ऑफ पैरासाइट, वो एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं, यानी कि बाहर निकाल दिए जाते हैं, किसके साथ? अलॉन्ग विद द फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, जो कि कॉन्टामिनेट करती है सॉइल को भी, वाटर को भी और प्लांट्स को भी. A healthy person acquires this infection through contaminated water, vegetable and fruits. जो एक हेल्दी पर्सन है वो इस इन्फेक्शन को किसके थ्रू? वाटर के थ्रू, वेजिटेबल्स के और फ्रूट्स के थ्रू इस इन्फेक्शन उसके अंदर, हेल्दी पर्सन के अंदर, इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन में ये वाटर के थ्रू, वेजिटेबल के और फ्रूट्स के थ्रू ट्रांसमिट हो जाती है. तो ये हमारी एस्कैरियोसिस. नेक्स्ट डिसीज़ की ओर मूव करते हैं, विच इज़ एलिफेंटियासिस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना. विचेरिया द फिलारियल वर्म्स cause a slowly developing chronic inflammation of the organs in which they live for many years. Usually, the lymphatic vessels of the lower limbs, and the disease is called elephantiasis or filariasis. कहते हैं कि जो विचेरिया है वो एक फिलेरियल वर्म है जो कि धीरे धीरे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन करता है ऑर्गन्स की, यानी कि ऑर्गन्स को फुलाता है. इन्फ्लेमेशन होता है ऑर्गन्स को फुलाना, जहाँ पर वो बहुत सालों तक रहते हैं. यूजुअली किस किस चीज़ों को फुलाता है? लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स, जो लोअर लिम्स के लिम्फेटिक वेसल्स हैं, लिम्फ की वेसल्स हैं, उनको फुलाता है. और इस डिसीज़ को हम नाम दे देते हैं एलिफेंटियासिस फिलारियासिस. देखो यहाँ पे पिक्चर में भी शो किया गया है इस डिसीज़ को. कैसे यहाँ पे देखो टांग कितनी, ये देखो टांग कितनी मोटी हो चुकी है, हाइलाइटर चल गया ना. ये देखो यहाँ टांग कितनी, जो लेग है इस पर्सन की वो आपको कितनी मोटी दिख रही है. सो इस डिसीज़ का नेम है एलिफेंटियासिस और फिलारियासिस. आई होप सबको क्लियर हो गया होगा. तो चलो आगे बढ़ते हैं. चलिए कहता है द जेनाइटल ऑर्गन्स आर ऑल्सो अफेक्टेड. जो हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स हैं मैन के, वो भी अफेक्ट होते हैं. रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज. द पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड टू हेल्दी पर्सन थ्रू बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो वेक्टर्स. अब जो पैथोजेंस हैं वो किसके थ्रू ट्रांसमिट किए जाते हैं? फीमेल मॉस्किटो वेक्टर्स के थ्रू ट्रांसमिट किए जाते हैं. मतलब इन्फेक्टेड पर्सन है जो उस हेल्दी, देखो इन्फेक्टेड पर्सन यानी कि जिसको डिसीज़ हो रही है एलिफेंटियासिस या फिलारियासिस, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट किसके थ्रू होगी? अगर फीमेल मॉस्किटो वेक्टर बाइट कर देगा तब ये डिसीज़ उसमें भी ट्रांसमिट हो जाएगी. सो आज की वीडियो में इतना ही. अगली जो डिसीज़ है रिंग वर्म, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर. जिसको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए. वीडियो को बिन स्किप किया करें, देखा करें. ठीक है. सो मिलते हैं आपको कल वाली वीडियो के अंदर. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो. अगर आपको किसी और क्लास के बारे में वीडियो चाहिए, किसी और चैप्टर की चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. आई विल रिप्लाई फॉर श्योर. Stay tuned for the next upcoming video. Don't forget to like, share and subscribe to the channel. Bye bye guys.